ख़वातीन और हज़रात, आप सबको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद हैं। अल्लाह करे ये रमज़ान हम सब की ज़िंदगियों में खैर व आफ़ियत के पैगाम लेके आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दीन में अल्लाह ताला के मुकर्रब वो अमाल ज़्यादा होते हैं जो कि इंसान भले छोटे क्वांटिटी में ही करे लेकिन कंसिस्टेंटली मुतवातिर तौर पे करता रहे। मिसाल के तौर पे वो 100 नफलें जो कि इंसान एक दिन में जज्बात में आके पढ़ देता है, उन 2 नफलों का मुकाबला नहीं कर सकती जो इंसान रोज कंटिन्यूसली पढ़ता रहे। इसी तरीके से अगर एक शख्स जज्बात में आके बहुत सारे पैसे एक साथ खर्च कर देता है और उसके बाद उसको इस बात की तौफीक भी नहीं होती कि अगर उससे कोई साइल कोई ज़रूरतमंद आके मांगे तो उसको भी अता करे, इससे बेहतर वो 10 रुपए या 100 रुपए हैं जो कि आप हर हफ्ते या हर रोज़ कंसिस्टेंटली किसी को खैरात की नीयत से, ज़कात की नीयत से, सदक़े की नीयत से अता करते रहें। लेकिन अफसोस का मकाम है, ये एक ऐसा उसूल है जो कि हम लोग रमज़ान के मौके पे भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, रमज़ान के मौके पे हम लोगों को ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा तिलावतें करनी चाहिए, ज़्यादा नवाफिल अदा करने चाहिए, ज़्यादा नमाजें पढ़नी चाहिए, इस बात से कोई शक नहीं है। जाहिर है क्योंकि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से हर अमल का बढ़ के सवाब देता है, बढ़ के उसका जो है अजर अता करता है। इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई भी जो है इख्तलाफ नहीं कर रहा। मेरा दरअसल कहने का मकसद ये है, जो कि कुछ दिन पहले मैंने एक आलिम की तकरीर में भी सुना, लेकिन मुझे लगा शायद जैसे मुझे बोल रहे हो कि बहुत सारे खुसूसन नौजवानों के साथ ये होता है कि रमज़ान में शुरू में बहुत जोश और जज्बे के साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे होंगे, मस्जिदों में तरावियों में भी जो है पेश हो रहे होंगे, बाकी अमाल में भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता रहता है, जैसे जैसे रोज़े चलते रहते हैं, उसी तरह उनके जोश में भी कमी आती रहती है। यहाँ तक कि जैसे ही चांद रात आती है तो उनका वो सारा जज्बा, उनका वह सारा जोश बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे कि गुब्बारे में से हवा। और उसके बाद फिर उनको पूरे बाकी साल शायद सही से टाइम पे नमाज पढ़ने की भी तौफीक ना होती हो। तो इसीलिए इस मौके पे मैं इसी पॉइंट पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान हम लोग ये तहैया करें कि हम लोग कोई 2-3 आमाल ऐसे चूज करेंगे जो कि हम लोग कंसिस्टेंटली आफ्टर रमज़ान भी करते रहें और इस रमज़ान को उसको अपनी रूटीन में लाने के लिए प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पे हम लोगों में से अक्सर लोग तरावियां तो पढ़ ही रहे होंगे, चाहे घर में ही पढ़ रहे हो कोरोना की वजह से। तो जो लोग तरावियां पढ़ रहे हैं वो कम से कम तरावियों को एक प्रैक्टिस के तौर पे अपनी जिंदगी में लेके आए कि अब हम लोग 20 नवाफिल पढ़ रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद हम लोग कम से कम 2 नफलें जरूर पढ़ेंगे हर रोज। इसी तरह रमजान में हम में से अक्सर की ये कोशिश होती है कि हम लोग हर रोज एक सिपारा पढ़ के जो है ना बस पूरे रमजान में एक कुरान खत्म करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे साल हम लोग कुरान को हाथ भी नहीं लगाते। अफसोस का मकाम है। इसी तरीके से चलें, अगर हम लोगों को हर रोज एक सिपारा पढ़ के पूरा कुरान हम लोग खत्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इस नियत से करें कि जहां मैं हर रोज एक सिपारा पढ़ रहा हूं, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, मैं 1/4 पढ़ूंगा, मैं रुबा पढ़ूंगा। लेकिन या भले मैं रुबा नहीं पढ़ सकता, आम दिनों में मैं 1 रुकू पढ़ूंगा, मैं 5 आयतें पढ़ूंगा, मैं 1 आयत पढ़ूंगा, लेकिन मैं हर रोज मुतवातिर तौर पे ये करता रहूं। तो हम लोग अगर इस चीज को इस नियत से करें कि हम लोग एक रूटीन के तौर पे उसको लेके आए, हम लोग 5 वक्त की नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सब लोग पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाजें हम इस तरह से पढ़ें, इस नियत से पढ़ें और अपनी रूटीन्स को ऐसे सेट करें अपने दिमाग में कि हम लोग ये 5 वक्त की नमाजें कंटिन्यूसली रमजान के बाद भी पढ़ते रहेंगे। और अगर हमारी रूटीन्स में, हमारे काम के सिलसिलों में, हमारे कारोबार में कुछ इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम रमजान में अभी तो पढ़ सकते हैं क्योंकि पहली बात रमजान है और उसके अलावा हम लोग कोरोना की वजह से घरों में कैद हैं, तो उसके लिए कोई और तरीका फिगर आउट करें, कोई और इस तरह का सिलसिला देखें या कोई और इस तरह का ऑप्शन देखें जिसकी वजह से हम कम से कम टाइम पे फर्ज नमाज कम से कम अदा कर सकें। मिसाल के तौर पे आप ऐसे कारखाने में या ऐसे ही ऑफिस में आप काम करते हैं जहां पे आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकें अपने काम के नौयत की वजह से, तो अपने साथ घर से जानमाज साथ में लेके जाएं। ब्रेक टाइम हो या आपके जब नमाज का टाइम हो तो अपने सुपरवाइजर से, अपने फोरमैन से, अपने मैनेजर से 5 मिनट की इजाजत लेके कम से कम फर्ज नमाज अदा कर दें। और उनको जरूर एतराज होगा भी नहीं इस बात से, क्यों? क्योंकि आप जानमाज अपने साथ लेके आए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके काम की नौयत वाकई ऐसी हो और आप अपने काम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैनेजमेंट भी इस चीज को जस्टिफाई ना कर सके कि आपको असर की नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट या 25 मिनट जो है दिए जाएं। तो वही चीज आप 10 मिनट में ही पढ़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपके पास जानमाज पहले से होगी, आप खाली वजू करेंगे, जानमाज पे खड़े होंगे, 4 फर्ज पढ़ेंगे और फिर काम पे लग जाएंगे। तो
اس رمضان ہم لوگ اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم لوگ جو بھی کام کریں اس رمضان میں اس نیت سے کریں کہ اس کو پوری زندگی کے لیے آگے اپنی روٹین میں لے کے آنا ہے۔ بھلے ہم لوگ ہو سکتا ہے رمضان میں رمضان کی برکت کی وجہ سے، رمضان کی اہمیت کی وجہ سے اور زیادہ اس جوش اور جذبے کی وجہ سے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ پرفارم کریں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا پرفارمنس لیول 60% ہو 70% ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آمدنوں میں بھلے 70% سے 10% پہ آ جائے، لیکن کم از کم وہ 10% بھی کنٹینیوسلی ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں، بہت اچھی بات ہے، اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ پورے رمضان میں قرآن ختم کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کو کنٹینیو کریں۔ بھلے پورے مہینے میں پورے سال آپ قرآن ختم کریں نہ کریں، ڈزنٹ میٹر۔ ہم لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ انفیکٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ احادیث شریف میں یہاں تک بھی آیا ہے رمضان کی اہمیت کے بارے میں کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اور اس کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کمی بیشی اور زیادتی معاف کرے، یعنی کہ رمضان میں ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ایفرٹ یقیناً دگنی چگنی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو اور چاند رات کا ہمیں چاند نظر آئے تو عید کے دن شیطان کے کھلنے کے ساتھ ہماری بھی تمام نفسانی خواہشات جیل سے باہر آ جائیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کو ثواب کی اور صدقے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ باتیں کم از کم میں اپنی زندگی پہ بھی عمل کر سکوں اور جس حد تک موقع ملا تو دوسروں تک بھی اس کی دعوت دوں، اس کو پہنچاؤں۔ بہت شکریہ۔